वो है ध्यान के 112 सूत्र, शिव सूत्र जिनको कहते हैं। अच्छा, ध्यान के 112 सूत्र हैं। जी, माँ को और उसी वार्ता को संकलित किया गया जिसमें उन्होंने 112 सूत्र बताए। जैसे पतंजलि के योग सूत्र हैं, जी हम जानते हैं और यह तो बहुचर्चित है। पतंजलि के योग सूत्र हाँ, आज उसकी सब लोग जानते हैं। नहीं, अधिकतर लोग जानते हैं। हाँ, सब अधिकांश लोग तो लोग। नहीं जानते, लेकिन हाँ, जो जिज्ञासु जो हैं जिज्ञासु हैं इस विषय उनको तो के, इसका वो पता है जानते हैं, वो पतंजलि का। पहला ही सूत्र जो है शिव सूत्र, यह कहता है कि साक्षित्व ही ध्यान है। साक्षी भाव होना, साक्षी भाव होना, ध्यानस्थ होना है। अब दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विमलेश शुक्ल। आध्यात्म की चर्चा करते हुए जो आध्यात्म पे आधारित हमारा कार्यक्रम है निर्माल्य वार्ता, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे ध्यान पर। हमारी बोलचाल की भाषा में भी ध्यान अक्सर रोज ही आ जाता है। बच्चे को हम कहते हैं तुम ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पे। गाड़ी चलाते समय पीछे बैठते हैं, कोई दूसरा चला रहा होता है तो हम कहते हैं अरे भाई जरा ध्यान से चलाओ। तो ये तो हमारे जीवन का एक ध्यान है, केंद्रित होना, किसी चीज पर केंद्रित होना, उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन आध्यात्म की दुनिया में जो ध्यान है उसका एक अलग ही अर्थ है, उसकी एक अलग ही विधि है। और इस विधि पर ही ध्यान क्या है, कैसे लगाया जाता है, क्यों नहीं लगता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं सत्येंद्र नाथ पांडे जी। और हम इनसे चर्चा करेंगे कि पहली बात तो ये बताएं कि ध्यान होता क्या है। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम निर्माल्य वार्ता में। आपका प्रणाम, बहुत बहुत और धन्यवाद आपका। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ध्यान के विषय में कुछ आज चर्चा करें। सभी दर्शकों को प्रणाम। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये एक बहुत ही समझिए कि विश्व में व्याप्त प्रश्न है। जी, तो इसका तमाम इसकी व्याख्याएं हैं और तमाम तरह से विद्वानों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने इसको बताने की कोशिश की है। जी, और जो सबसे आज भी प्रामाणिक विधि है या बात है इस बारे में, वो है ध्यान के 112 सूत्र, शिव सूत्र जिनको कहते हैं। अच्छा, ध्यान के 112 सूत्र हैं। जी जी, और वो उन सूत्रों को भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया था एक चर्चा में। जी, एक बार माँ ने पूछा कि प्रभु बताइए कि ध्यान कैसे लगाया जाए और ध्यान क्या होता है। जी, तो भगवान तो महायोगी हैं ही, वो तो आदि योगी हैं। आदि योगी कहा जाता है। जी, जी, तो उन्होंने बताया माँ को और उसी वार्ता को संकलित किया गया जिसमें उन्होंने 112 सूत्र बताए। जैसे पतंजलि के योग सूत्र हैं, जी, हम जानते हैं और यह तो बहुचर्चित है। पतंजलि के योग सूत्र हाँ, आज सब लोग जानते हैं। नहीं, अधिकतर लोग जानते हैं। हाँ, अधिकांश सब लोग तो नहीं जानते, लेकिन हाँ, जो जिज्ञासु हैं, जो जिज्ञासु हैं इस विषय उनको तो के, इसका वो पता है। जानते हैं, वो पतंजलि का योग सूत्र उनको पता हो गया है। लेकिन जो शिव सूत्र है तंत्र में ध्यान लगाने के लिए, वो बड़ा ही रहस्यमय भी है, प्रामाणिक भी है और बहुत ही कारगर है। जी, पहला ही सूत्र जो है शिव सूत्र, यह कहता है कि साक्षित्व ही ध्यान है। साक्षी भाव होना, साक्षी भाव होना, ध्यानस्थ होना है। अब देखिए,
इस सूत्र पे यदि आप 10 मिनट का केवल अभ्यास करें, जी, साक्षी भाव होने का। जी हाँ, अधिक नहीं, केवल 10 मिनट का, तो उस 10 मिनट में आपको अपने अंदर की असीम शांति का बोध हो जाएगा। जी, ये आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। जी हाँ, और आपको लगता है कि नहीं, किसी भी एलोपैथिक दवा से 100 गुना अधिक तेजी से आपको ये काम करेगा। काम। हाँ, लेकिन हमारा फिर भी जी जी, ये जो भौतिक जीवन है वो चिकित्सकों की ओर भागता है। हाँ, नहीं ठीक है। नहीं, एक बात कह रहे हैं, हाँ। मतलब ये 10 मिनट की प्रक्रिया ना करके जी, वो 4 घंटे लाइन में लगा के हाँ। 10 घंटे की यात्रा करके जी। चिकित्सक के परामर्श को जानना ज्यादा हम उचित हाँ, समझते हैं। हाँ। ये लेकिन छोटी प्रक्रिया जो है उसको हाँ, वो नहीं उस पे अपनाते, नहीं करते हैं, नहीं अपनाते हैं। जी, नहीं अपनाते हैं। और इसके बारे में हम बहुत जानते नहीं हैं। हो जानते सकता है हैं। ये भी कारण हो, हाँ, इसका बिल्कुल। प्रसार नहीं हो पाया। ये जो समस्या है वो इस इसलिए तरह- है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ये हमारी अपनी ही परंपरा है, ऋषि परंपरा है, जी। ज्ञान परंपरा है, जो कि मतलब जिसको बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से हम नहीं जानते हैं, और उस पे एक अलग उन कारणों पे चर्चा, अलग चर्चा होगा। अलग चर्चा हो। लेकिन जो हमारी धरोहर थी उसको अगर हम नहीं जान पाए, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये खामी दुर्भाग्य, हमारे अंदर की बिल्कुल दुर्भाग्य दुर्भाग्य है। का विषय है। जी, तो पहला ही सूत्र कहता है कि साक्षित्व ही ध्यान है। इसको विद्वानों ने, शिव जी ने कहा, वो ये कहा कि साक्षित्व ही ध्यान है। जी, तो भगवान शिव के भक्तों ने उनके समादर में इसको दूसरे शब्दों में कहा कि साक्षित्व ही शिवत्व है। क्या बात है। ही साक्षी भाव होना ही शिव होना है, साक्षित्व ही शिवत्व है। जी, तो अब यह जो ध्यान की आध्यात्मिक स्थिति है, जी, उसको मैंने बहुत कम शब्दों में जी, बता दिया। यही केंद्र में है, और बाकी सारे सूत्र, चाहे पतंजलि के योग सूत्र हों, चाहे वो आप जितने भी ध्यान के सूत्र आप ले लीजिए, 112 सूत्र हैं शिव के, वह इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अच्छा, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको व्यावहारिक रूप से समझेंगे, जी, क्योंकि होता यह है कि जो पौराणिक बातें हैं या जो तंत्र की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, वो थोड़ी गूढ़ होती हैं, और उसको सामान्य जनता या जो समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मेरी, और टीकाकार भी अलग अलग ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अलग अलग लोग उसकी व्याख्या अलग तरह से करते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि टीकाएं जो है मूल सूत्र से अधिक कठिन है, और वो उस चीज को भी नहीं बता पाती हैं जो वास्तव में है, जो उसका सार तत्व है, वो सार तत्व न बता करके भटक जाते हैं। बिल्कुल जी। तो हम व्यावहारिक रूप से या मनोवैज्ञानिक, हम इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को सबसे पहले देखेंगे जी, क्योंकि मनुष्य जो है ना, वो मनोवैज्ञानिक पक्ष पे ही कार्य कर सकता है। इसमें उपलब्धि क्या होगी, हम किस प्रयोग से क्या जान जाएंगे, ये तो प्रयोग होने के बाद पता चलेगा। परिणाम तब आएगा। प्रयोग तो हमारे वश में है। हाँ। तो हम मनोवैज्ञानिक स्तर से आरंभ करेंगे इसको। जी। तो ध्यान की 2 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आपने भी चर्चा की कि जैसे हम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी कार्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं, होता है ना, ये जनरली हम अपने बोलचाल भाषा में कहते रहते हैं, अरे तुम ध्यान से ये नहीं कर रहे हो। जी, ये काम एकाग्रता नहीं बन पा रही। इसका मतलब हमारे व्यवहारिक जीवन में ध्यान का मतलब एकाग्रता से हो गया। जी हाँ, तो उसको हम अवधान कहते हैं, अटेंशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, उसी से सावधान शब्द की उत्पत्ति है। सावधान यानी अवधान सहित हो जाओ। कहते हैं लोग ना कि सावधान हो जाओ, यानी तुम ध्यान दो मेरी बात पर, सावधान। तो सामान्य जीवन में जो बाह्य जगत है, जी, पढ़ना लिखना कार्य करना, यह सब अवधान के अंतर्गत आते हैं। ध्यान जो शब्द है वो विशिष्ट शब्द है। हालांकि अब एक व्यवहारिक रूप में कहीं भी प्रयोग हो रहा है। हाँ,
मतलब हम हाँ। कहते जा रहे हैं, लेकिन उसका वही कहा कि जो टीकाकार लिखते हैं जी हाँ। तो वो उसको परिभाषित नहीं कर पाते नहीं हैं। करते। तो ध्यान एक विशिष्ट शब्द है और ये आध्यात्मिक शब्द है और ये अंतर जगत से संबंधित शब्द है, जी बहिर्जगत से संबंधित नहीं है। और इसको पतंजलि का जो सूत्र है उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है उस ध्यान से समझना चाहिए। उसमें जो ध्यान का जो अर्थ है वही ध्यान का वास्तविक अर्थ है। तो ध्यान अगर हम पतंजलि के अष्टांग योग को लेते हैं जी तो भी योग की जो अंतिम अवस्था समाधि है उसके ठीक पहले की अवस्था है, उसके ठीक पहले की अवस्था है। जी और इन अर्थों में ये बहुत ही उच्च अवस्था है, योग की बहुत ही उच्च अवस्था, यानी 7वीं अवस्था है। समाधि तो 8वीं अवस्था हो गई, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। और 7 ही चक्र भी हैं। जी हाँ। तो बाकी धर्मों में भी इसको समझने की कोशिश की गई है, सूफीवाद में भी इसको समझने की कोशिश की गई, ईसाइयों ने भी इसको समझने की ये कोशिश सारे धर्मों में मतलब ध्यान तो ध्यान, किसी न किसी हाँ, रूप में सबके मूल में वो है। मूल में है, साधना के मूल में ध्यान। हाँ, ये तो बट गए लोग अलग अलग तरह से, जी लेकिन मूल तो वही है, चेतना वही है, जी, शरीर वही है, जी। प्राण वही है। तो ध्यान भी हमारे शरीर की तरह ही, प्राण की तरह ही एक है। एक ही है, अब अलग अलग विधाओं में, अलग अलग ढंग समाज से। में, अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से, लेकिन है ध्यान ही। जी हाँ। जी, ध्यान पर ये हमारी वार्ता काफ़ी लंबी है, इसलिए हम इसे कई हिस्सों में आपको दिखाएंगे। पहला भाग आप आज देख रहे हैं, क्रमशः इसके हर भाग को एक एक करके आपके सामने रखा जाएगा। अगर ये वार्ता आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप इसे अनवरत देखते रहें। धन्यवाद।